कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। एक बार कोई खर्चा बढ़ा लो तो वह खर्चा बढ़ता चला जाता है। खर्चा बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन खर्चों को कम करना, महंगाई बहुत हो गई है, सब्जियां महंगी, धान्य महंगा, गैस का सिलेंडर महंगा, सब महंगा चल रहा है। अब कैसे क्या करोगे? सैलरी तो उतनी है, इनकम तो उतनी है और खर्चे बढ़ रहे हैं। यह है विश्व मंदी का आनंद, यह है सांसारिक जीवन की दशाएं। तो शुभ और अशुभ के रहस्य को समझना बहुत कठिन कार्य है और इनको समझने वाला जीवन का विकास, जीवन की उन्नति करता है। निमित्त और उपादान की भी बात आती है। द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है क्या परतन? अगर सर्वथा स्वतंत्र मानेंगे तो भी गलत है और सर्वथा परतंत्र मानेंगे तो भी गलत है। दोनों का सामंजस्य बिठा लो। एक परिवार है तो परिवार में सामंजस्य बिठालता मुखिया। अगर वह किसी का पक्ष लेता है तो परिवार में बिखराव, परिवार में अशांति, परिवार में द्वंद्व, परिवार टूटना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी निश्चय व्यवहार, इन दोनों का सामंजस्य बिठा लोगे तो धर्मात्मा कहलाओगे। अन्यथा धर्म का बुरका बुड़के, चाहे तुम स्वाध्याय करो, चाहे तुम पूजा पाठ करो, चाहे तुम मुनि साधु त्यागीवती बनो, दोनों का संतुलन होगा तो जीवन का विकास, जीवन की उन्नति होगी। और संतुलन पसंद नहीं है आजकल, असंतुलन ज्यादा पसंद है। न खाने का संतुलन, न पीने का संतुलन, न सोने का संतुलन, न बैठने का संतुलन, न चलने का संतुलन, असंतुलित आज हमारा जीवन होता जा रहा है। उसी की वजह से पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है। तो जीवन में सावधानी, अकाल मृत्यु को आप देखिए, सब आचार्य अकाल मृत्यु मानते हैं। जैन दर्शन और भारतीय संस्कृति, निश्चय से मरण होता ही नहीं, निश्चय से मोक्ष ही नहीं है, निश्चय से संसार ही नहीं। ये संसार मोक्ष तो व्यवहार ने से, और व्यवहार झूठा हो जाएगा तो संसार मोक्ष ही झूठा हो जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। इसलिए हमें उन व्यवस्थाओं को समझना बहुत जरूरी है। अकाल मृत्यु क्या चीज है? किसी व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु और घर में झगड़ा हो गया या एक्सीडेंट हो गया, सल्पास की गोली टेंशन में खा ली आपने, 20 वर्ष की आपकी आयु है और शेष 40 वर्ष की आयु को वह 1 महीने में, 1 दिन में, 1 मिनट में और 1 सेकंड में पूरा कर सकता है। जैन दर्शन में समय मानती है, सेकंड में तो बहुत टाइम माना जाता है। तो यह है अकाल मृत्यु। जब स्वीकार आप करेंगे, असमय में निधन हो सकता है। आपकी जिज्ञासा होगी, जो शेष 40 वर्ष की आयु का क्या हुआ? आयु तो पूरी होएगा, जब तक आयु पूरी नहीं करेगा तब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन 40 वर्ष में जो आयु पूरी होनी थी, सांसों तीव्र चलती हैं, उसको 1 मिनट में 40 वर्ष की आयु पूरी कर सकता है, 1 सेकंड में। और वर्तमान में वीरसेन स्वामी सुप्रीम कोर्ट धबला में आप देखें तो वे कहते हैं कि लब्ध पर्याप्तक जीव का भी अकाल मरण हो सकता है। लब्ध पर्याप्तक अंतर्मुहूर्त काल समझने के लिए 1 सेकंड, और उसका भी 1 सेकंड में भी अकाल मृत्यु होती है। जिसकी आयु 1 सेकंड की है, 1 मिनट की है, उसका भी अकाल मरण। अब सब निश्चित हो जाएगा तो आगम की व्यवस्था कैसे बनेगी? इसलिए कुछ चीजें निश्चित है, कुछ चीजें निश्चित है। और ये पंक्तियां कई बार आपने सुनी होंगी, जिनको लेके आज स्वाध्याय प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी बड़े भ्रमित हो रहे हैं। जो जो देखी बीत राग ने
जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी नहीं कबहू होसी काए हो तदीरा रे, काए हो तदीरा रे। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता। केवल ज्ञान में जिसका जैसा होना होगा सब निश्चित है। हमारा जैन दर्शन मानता ही नहीं। महाराज आप ही तो कह रहे हो, हाँ हम भी कह रहे हैं केवल ज्ञान में जैसा आया है वैसा ही हो, ये कोई अनिवार्य नहीं। पहली बात तो ये पूछना चाहता हूं, क्या केवल ज्ञानी दूसरों जानते? केवल ज्ञानी तो अपने आप को जानते निश्चय से, दूसरों को व्यवहार ने से जानते। व्यवहार ने झूठा है तो दूसरे के से मतलब ही नहीं निकला। एक बात। दूसरी बात ये है, अरे केवल ज्ञान के अनुसार है तो द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है या परतंत्र? इधर तो स्वतंत्र मानते हो, जब केवल ज्ञान के अनुसार हमारा परिणमन होना होगा तो फिर तो द्रव्य का परिणमन परतंत्र है। आप भी स्ववचन बाधित हो रहे हैं। इसलिए द्रव्य का परिणमन कथनचित स्वतंत्र है, कथनचित परतंत्र है। तीसरी बात यह है, केवल ज्ञान में क्या आया है नहीं आया है हम नहीं जानते। हम तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा केवल ज्ञान। और एक दृष्टांत हमेशा देता रहता हूं, दर्पण है, जैसा एक्शन करेंगे वो दर्पण में आएगा, दर्पण के अनुसार एक्शन नहीं होगा। ऐसे ही हम जो चाहेंगे वो केवल ज्ञान में आएगा, केवल ज्ञान के अनुसार परिणमन नहीं होने वाला। उदीर्णा है, संक्रमण है, अपकर्षण है, उत्कर्षण है। 10 प्रकार की कर्म की व्यवस्था है। उदीर्णा का मतलब 10 वर्ष में जो कर्म उदय में आएगा उससे जल्दी उदय में लाके, और ये केले फल आते हैं कच्चे आते हैं और पाउडर डाले तो जल्दी पक जाते हैं। दाल में पकने में टाइम लगता है। तो इसी तरह से ये है, आयु का अपकर्षण है, उत्कर्षण है, सब चीजें निश्चित नहीं है। अकाल मृत्यु की चर्चा देखना चाहे तो तत्व सूत्र में, सर्वासिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने, सुसागर तात्पर्यवृत्ति में, और राजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने, और श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यान स्वामी ने, और जीव कांड में आचार्य नेमिचंद स्वामी ने, और कुंद कुंद स्वामी ने भाव पावड़ की गाथा में अकाल मृत्यु स्वीकार की है। अब कुंद कुंद स्वामी की एक बात मानो, एक नहीं मानो, सम्यक दृष्टि कहलाएंगे ना, धर्मात्मा कहलाएंगे। क्योंकि अकाल मृत्यु मानने के बाद पूरा नियतवाद का सिद्धांत रह जाएगा। सहभावी गुण है, क्रमवर्तना पर्याय है। गुण सहभावी होते हैं, पर्याय क्रमबद्ध। क्रमबद्ध पर्याय ये हमारे जनागम में कहीं नहीं। ये मिथ्यात्व की मेन जड़ है कि सब जिसका जो होना होगा निश्चित है। क्या क्या देखी बीत राग ने, क्या क्या होसी बीरा रे, बीत राग की वाणी सुन के दूर करो भव पीड़ा रे। केवल ज्ञान में क्या आया है क्या नहीं आया है हमें नहीं मालूम। हम तो जिनवाणी का हाथ से लेके मंदिर में जाकर के और 7:30 या शनिचर को भी अशुभ कर्म को शुभ में बदल दे, उसका नाम है जिनेंद्र प्रभु की भक्ति। और तुम्हारे मन में मानसिकता है भगवान पर, हम स्व क्या कर लेंगे भगवान हमारा। ये है मिथ्यात्व की दिशा। भवजन को भवे कोप थे, तुम ही कारण हार, दीन दयाल नाथ पति आत्म गुण भंडार। ये पंक्ति ध्यान, पुजारी इतनी राजधानी एक्सप्रेस चलती है तो पूरा विनय पाठ होता है तब पता पड़ता विनय पाठ हो गया। भक्तामर पढ़ने पूरा हो जाएगा तब पता पड़ेगा। और 3-4 बार तो भक्तामर में वे शब्द बार आते हैं। कल्पांत काल पवनोदत और कल्पांत काल वन्य दावानल, वो पहुंच गया 4थे से सीधा, पता ही नहीं पड़ता है। कल्पांत काल मरता चलता चले न, 3 बार आता हो कल्पांत, उसमें लोग हो गया भक्तामृत का पाठ, पता ही नहीं पड़ता है। ये आपकी कमजोरी बता रहा हूं। तो उसे ध्यान रखना पड़ता है कल्पांत काल कितनी बार आया। ऐसे कई शब्द आते हैं उसमें लोग भटक जाते हैं। खैर
आपको बताना चाह रहा हूं कि ये पुण्य और पाप और निश्चय ने, व्यवहार ने, निमित्त उपादान भाग्य पुरुषार्थ, इन सब को लेके बड़े भ्रमित लोग हो रहे हैं, क्योंकि मिथ्यात्व का बोलबाल और सम्यक दर्शन की चीजें बहुत कम पसंद आएंगी। संसार अनंत है, तो अनंत संसार में समुद्र में हजारों लोग जाते हैं, लेकिन मेन समुद्र सभा, प्रवचन सभा जहाँ तीर्थंकर प्रभु है, वहां तो बिल्ले जा पाते। बाकी की नाट्यशाला में, भोजनशाला में चाट पकौड़ी भैया की वहाँ बहुत व्यवस्था है, सब जगह तो लोग सब जगह। तो आपको बताना चाह रहा हूं किस तरह से लोग एकांत मिथ्यात्व से प्रभावित हो जाते हैं। अकेले सम्यक दर्शन के गीत गाने वाला कभी भी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो ही नहीं सकता है, और अकेले चारित्र की बात करने वाला भी नहीं हो सकता है। अकेले व्यवहारिक क्रियाकांडों में लगा रहे वह भी धर्मात्मा हो सकता है। क्रियाकांड करते हुए उद्देश्य वंदे तद्गुण लब्ध है, परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन धारणा यह बन जाए पंचम काल में मुनि महाराज होते ही नहीं है, तो तीव्र पुण्य कर्म का उदय मानेंगे कैसे? देव शास्त्र गुरु 3 है और जिनेन्द्र प्रभु की वाणी है, शिथिलाचार्य भी होंगे, ये आदिनाथ के समय भी थे, और अच्छे लोग और बुरे लोग, श्रावक में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, शादियों में सब तरह के लोग होंगे। हमारा विवेक काम करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है एक लाठी से सबको हाँको। अच्छे लोगों का कभी अभाव नहीं होगा, और जिस दिन ईमानदार लोग धर्म देश से चला जाएगा या महाप्रलय छा जाएगी। 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन पंचम काल के शेष रहेंगे, तब तक ये भावलिंगी अवध ज्ञानी मुनिराज चलते रहेंगे। हम लोग तो आजकल देख के लेता है कि धर्मचर्या कैसे, चिंता मत करो, उतार और चढ़ाव ये सब चलते रहेंगे। अभी तो 2500 की वर्ष की लगभग बीता है, अभी तो बहुत चल रहा है। तो और एक बात मैं हमेशा तर्क करता हूं, जब पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते हैं तो कुंद स्वामी चौथे काल के थे, पंचम काल के भी पंचम काल थे, तो वे भी मुनि महाराज नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वे भी कई तरह की तर्क की जाती है। एक तरह है कि मुनि महाराज के निमित्त से आहार बनता है, उद्दिष्ट का दोष लगता है, इसलिए मुनि महाराज नहीं। तो मुनि महाराज के निमित्त से चौथे काल में बनता था आहार, जब शुद्ध भोजन शुद्ध कुएं का पानी रहता था। कैसे? ऐसे कि मुनराज कोई नमक का त्याग है, कोई मीठे का त्याग है, कोई कुछ नहीं लेता, भैया नमक मत डालना, पता नहीं नमक त्याग वाले महाराज आ जाएंगे, तो उद्दिष्ट हो गया हमारे नमक से। आप तो केला छिलका से खा जाओ, बस चल जाए तो आपका छिलका उतारते जाओ खाते जाओगे। और मुनि महाराज तो नहीं कर सकते ऐसा, उन्हें तो प्राश्चित चाहिए। तो चौथे काल में जो मुनि महाराज थे वो साजा सेब नहीं खा सकते, आप तो सेब सीधा खरीदा और खाने लगे ठेला पे, ऐसा नहीं कर सकते। मुनि महाराज को प्राश्चित चौथे काल में प्राश्चित गर्म करना पड़ेगा, उससे छिन्न भिन्न करना पड़ेगा, तो वो भी। और 4 दान है, दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, और धन बिजली उनहार नर भवला हो लीजिए। तो औषधि दान, तो बीमार तो महाराज हो और ग्रस्त व्यक्ति दवा खाएगा, क्योंकि महाराज के निमित्त से दवाई बनाई जाएगी तो उद्दिष्ट होगी, तो औषधि दान निकाल देना चाहिए। किस तरह से उद्दिष्ट की व्याख्या करके और चारित्र संयमी के प्रति अच्छे साधु हैं उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन जो साधु शिथिलाचार्य जिनमें कमी है उनकी बात करके और स्वयं की अश्रद्धा बनाना और श्रोताओं को भी धर्म से, त्यागी वृत्ति से, संयमियों से दूर करना, क्या ये पुण्य कर्म का उदय मानेंगे आप? आपसे पूछता। हर समय में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं होती हैं। अगर बुरे लोग नहीं होंगे तो अच्छे लोगों की वैल्यू समाप्त हो जाएगी। अधर्मात्मा होना बहुत जरूरी है। अधर्मात्मा होंगे तो धर्मात्मा पता पड़ेंगे धर्मात्मा है। कोई भी चीज है, दोनों उसके पहलू होती हैं, अच्छे और बुरे।
राग है तो द्वेष भी होगा, ये दोनों धाराएं चलती है। सोचे कोई राग है द्वेष नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है, और द्वेष हो राग नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। ये दोनों बहन भाई की तरह, दोनों का अस्तित्व रहता है। जहां धूप है तो वहां प्रकाश है, तो अंधकार का होना जरूरी है। अगर रात्रि नहीं होती तो दिन का कोई महत्व नहीं होता। अंधकार था तभी तो प्रकाश का मालूम पड़ता है कि प्रकाश कोई चीज है, वो अंधकार नहीं होता तो क्या होता। तो अच्छी और बुरी चीज, इसी का नाम संसार है। सारे अच्छे लोग हो जाएं, सारे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए तो परीक्षाएं बेकार हो जाएंगी। परीक्षा का मतलब ही है कि देता है कोई, कितने प्रश्न लाते हैं, कोई सप्लीमेंट्री है और कोई उससे ही चला जाता है। उसी तरह संसार की दिशा है, गलतियां सबसे होती हैं। तो उद्दिष्ट वाली जो मैं आपसे बात कर रहा था कि महाराज के उद्देश्य को लेके आहार है, तो चौथे काल में शुद्ध भोजन बनता था, वो भी उद्दिष्ट है। और उद्दिष्ट अगर मानते भी हैं तो उद्दिष्ट अतिचार है। 28 मूल गुणों में उद्दिष्ट नाम का कोई दोष नहीं। तो उद्दिष्ट को लेके जो आज चर्चाएं परिचर्चाएं की जाती हैं, मुनिराज तो आहार के लिए निकलते हैं, उन्हें नहीं पता है कहाँ कौन सी क्या श्रावक है और जहाँ उनकी विधि मिलती है। और कोई मुनि महाराज ऐसा नहीं है, पूरा हाल लें, जहाँ आहार होता है वहाँ श्रावक भी अन्य लोग भी सब आहार करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली।